हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आस्क अब्दुल सीरीज की जो थर्ड वीडियो है आज, इसमें हम बात करने वाले काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे और वो क्वेश्चंस मैं पिकअप करने वाला हूं और वन बाय वन आंसर करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो आप देखना। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में आपका क्वेश्चन पिकअप कर लूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी आप आगे की जो दो सीरीज हमने ऑलरेडी ले ली है वो आप प्लीज देख लेना। मे बी मैंने क्वेश्चन इसलिए भी नहीं लिया हो क्योंकि अगर उसका आंसर मैंने पहले दे दिया हो तो वापस से वही आंसर को देना थोड़ा सुटेबल नहीं रहता है, तो वो वीडियोस आप जरूर से देख लेना। और यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं वैसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स डेली देता रहता हूँ। आज संडे है तो संडे सीरीज आपको मिल रही है, वैसे आपको रेगुलरली जॉब अपडेट्स मिलती रहती है। आज की वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1200 लाइक्स, फटाफट से कंप्लीट कर देना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है रजनीश शुक्ला। वो पूछ रहे हैं क्या 20 डेज में गेट क्वालिफाई हो सकता है। देखो यहाँ पे गेट को लेके अगर आपको बहुत सारी बातें होती है कि कितनों से 1 साल में नहीं होता है, कितनों से 2 साल में नहीं होता है। आपका बेस कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो बिना प्रिपरेशन के भी स्टूडेंट्स ने गेट को क्वालिफाई किया हुआ है। मतलब आपका इंजीनियरिंग करते वक्त आपने अपने बेसिक्स क्लियर रखे हुए फिर भी स्टूडेंट्स ने गेट क्वालिफाई किया, 40 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। तो यहाँ पे 20 डेज ये सब मैटर नहीं करता है। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपको कितना आता है, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है, उसके ऊपर से डिसाइड होता है। वैसे कहने जाओ तो जिसने तैयार नहीं किए तो वो तो एक दिन में भी कर सकता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राहुल नोटियल। उन्होंने कहा है आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट आर द पॉसिबल गवर्नमेंट जॉब्स branch eligible which comes every year fixed, is there any government opening in network and network security। देखो ऐसा कंपलसरी नहीं कह सकते कि वैकेंसी निकलेगी और फिक्स ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन कुछ वैकेंसीज रेगुलरली आती रहती है। और आप तो स्पेसिफिक फील्ड को बोले नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो आपके पास अगर टैलेंट है तो जरूर से आपको जॉब मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो मिलेगी, अगर स्किल्स नहीं है तो गवर्नमेंट क्या एक नॉर्मल जॉब भी आपको नहीं मिलेगी। स्किल्स होने चाहिए। वैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज खोलने का तो ये भी एक अलग बात है। सही है आपके पास स्किल है लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स नहीं खुल रही है, तो वैसे आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, वैसे ये कंप्यूटर साइंस का ही टॉपिक है तो उसमें जरूर से मैं आपको बताऊंगा। वैसे अभी तो कोई नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की नहीं है और ऐसा कह भी नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स है। यहाँ पे लिंक भी कभी कभी बोल देते हैं कि एप्लीकेशन लिंक ये डेट को खुलेगी, लेकिन वो खुलती नहीं है, कभी ऐसा होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है लर्निंग इज लाइफ। वो पूछ रहे हैं सर आई हैव 3 पेटेंट राइट, कुड आई गेट एनी रिसर्च बेस्ड गवर्नमेंट जॉब ऑन बेसिस ऑन पैटर्न। देखो पैटर्न के हिसाब से जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके क्वालिफिकेशन ज्यादा मैटर करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो ऐसा मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना है। वो अलग बात है कि आपको टैलेंट देख के, आपका हुनर देख के आपको सिलेक्ट किया जाता है। एनी एल्स अदर रिसर्च जॉब अवेलेबल प्लीज गाइड मी एंड आई एम फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आपके पास 3 पैटर्न है, बहुत ही अच्छी बात है, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। और यहाँ पे रिसर्च जॉब काफी सारी अवेलेबल है लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होता है। मतलब आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो साथ में आपने 3 पैटर्न रख दो तो क्या होगा कि रिज्यूम में आपका वेट आ जाएगा। हाँ, अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट है और आप क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो तो चांसेस है कि आपके 3 पैटर्न की वजह से आपको जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अमित मिश्रम वो पूछ रहे हैं व्हाट इज बेनिफिट ऑफ टेम्परेरी जॉब। देखो टेम्परेरी जॉब का बेनिफिट क्या होता है पता है कि एक तो आपको है ना टेम्परेरी जॉब में एक चीज फिक्स होती है कि आपको जॉब कभी ना कभी छोड़नी या फिर छोड़नी पड़ेगी। किसी ने आपको कहा नहीं, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, तो ये कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से एक फायदा हुआ। क्यों पता है? क्योंकि आपको अगर किसी ने परमानेंट जॉब का बोल दिया तो आप वहां पे आप सेटल डाउन हो जाओगे। और टेम्परेरी जॉब में थोड़ा सा डर रहेगा, रिस्क रहेगा, तो आप काम करते रहोगे, खुद को अपडेटेड रखोगे, रेगुलरली काम करते रहोगे, अपने जो स्किल्स है उसको कंटिन्यूसली और मेंटेन करोगे, वो सारी चीजें रहेगी। और टेम्परेरी जॉब में ये सब अगर फायदा ना सोचो तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं हमेशा प्रेफर करूंगा परमानेंट जॉब के सामने मैं प्रेफर करूंगा टेम्परेरी जॉब। मेरे अपने रीजंस है, मैंने जो पहला रीजन बताया वो मेरे अपने रीजंस है। बाद में आपकी अपनी मर्जी है, टेम्परेरी जॉब में सीखने को मिल सकता है, इसलिए कर लेना चाहिए। Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन यू प्लीज इलेबोरेट मोर ऑन आईएन ब्रांच एंड व्हाट्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर आईएन स्टूडेंट्स। शेख सादिक पूछ रहे हैं, उनको बता दूं मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। आईएन के रिलेटेड मुझे इतना कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन किसी भी फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ आपको 1 लाइन सेंटेंस बोलूंगा कि स्किल्स हमेशा अपडेटेड रखना अपनी ब्रांच के रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जॉब तो मिल ही जाएगी। वो भी
टाइम आएगा तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, डिपेंड्स आपके स्किल कैसे है। आज स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमारा क्वालिफिकेशन एक एलिजिबिलिटी होती है, एक एंटर होने का एक बैरियर होता है, वो कर लो, उसके बाद आपके स्किल्स ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मीत मेहता, वो पूछे कैंपस जॉब फेयर का कैसे पता चलेगा। देखो भाई, कैंपस जॉब फेयर का पता कैसे चलेगा, तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। एक तो सबसे पहली बात, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं उसमें से भी पता चल सकते हैं, ये फर्स्ट। सेकंड, अच्छे अच्छे फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन कर लो। आपके सिटी में जितने भी अच्छे अच्छे फेसबुक ग्रुप्स चलते हैं जॉब के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, एग्जाम्स के रिलेटेड, सारे ज्वाइन कर लो। इंजीनियरिंग से हो तो इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारे फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, वहां पे जनरली नोटिफिकेशन ज्यादा आता रहता है। उसके बाद आता है आप अपने कॉन्टेक्ट बनाओ। आपके जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। आपके कॉन्टेक्ट अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप कर लो, फेसबुक पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, तो आपको एटलीस्ट उनका नोटिफिकेशन मिले। यही रास्ते है जॉब फेयर का पता लगाना, यानी कि कैंपस जॉब फेयर आपकी यहाँ पे आता है या नहीं। बाकी जो बड़े बड़े जॉब फेयर होते हैं उनका अनाउंसमेंट तो वैसे भी हो ही जाता है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हो जाता है, पता चल जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे जॉब फेयर होते हैं वो ऐसे पता चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पूछा गया है राजेश्वरी चिंतामणि, वो पूछ रहे हैं कैन यू प्लीज अपडेट वीडियो टू गवर्नमेंट जॉब्स विदाउट गेट क्वालिफिकेशन, शेयर दैट सर प्लीज, एंड आई एम फ्रेशर, कैन यू सजेस्ट मी आफ्टर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल व्हाट टू डू, व्हिच इज गुड पे, सर प्लीज आंसर मी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो मैंने ले लिया है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बाद में जो आपने पूछा हुआ है, आपने फ्रेशर, आप फ्रेशर हो, बीटेक किया हुआ इलेक्ट्रिकल से, तो मेरा आंसर इसमें भी वही रहेगा स्किल के मामले में। और यहाँ पे ऊपर जो आपने पूछा हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स विदाउट गेट क्वालिफिकेशन, तो ऐसी काफी जॉब्स आती है जो गेट क्वालिफिकेशन के बिना आती है। लेकिन मैं डीमोटिवेट करना नहीं चाहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि जहां पे गेट क्वालिफिकेशन नहीं आता है वहां पे उनकी खुद की एग्जाम होती है, और खुद की एग्जाम होती है तो वो कोई गेट से इतना, कोई गेट से कम नहीं होती है, वो गेट जितना ही होता है। तो आपने अगर गेट का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये सारी एग्जाम्स जो गेट के बिना रिक्रूट करती है, जो भी ऐसी नोटिफिकेशन आती है, उसमें जरूरी नहीं है गेट नहीं हुआ तो उनकी एग्जाम होगी और वो ज्यादा हार्ड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट गेट की तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको काम आ ही जाएगी अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है खास करके, और वो भी इंडिया में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ज्योति पूछ रहे हैं सर अगर गेट स्कोर कम हो तो आगे क्या क्या कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग। देखो सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरल में ब्रांच से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन बेसिक सजेशन आपको मैं दे सकता हूँ कि या तो आप देखो कम स्कोर आया तो आपका कितना स्कोर आया उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्वालिफाई कर लिया है तो देयर आर चांसेस कि आपको स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आपने क्वालिफाई भी नहीं किया है तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो जॉब लेके एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दो, या फिर थोड़ा टाइम और दो, एक और अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपने बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया इसके पीछे तो एक अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम अच्छा रैंक ला सकते हो तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, प्राइवेट कंपनी में कोई छोटी सी जॉब कर लो। क्या है ना कि थोड़ा बहुत अर्निंग भी आपकी होती रहेगी, ऐसा भी नहीं लगेगा कि पूरी तरह से फ्री बैठे हो, और साथ साथ में तैयारी करो। ध्यान रहे तैयारी पे से ध्यान नहीं हटना चाहिए आपका, क्योंकि मेन गोल आपका गेट स्कोर है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आता है माइंड रीडर, वो पूछ रहे हैं आई एम बी पास आउट विद 59% एग्रीगेट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मोस्ट ऑफ द पीएसयूज इज 65 और 60%। Does this criteria matter even if I have excellent grade score? देखो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, 2 आ जाए, 100 के अंदर आ जाए, 500 के अंदर आ जाए, बेस्ट स्कोर आप लेके आओ, लेकिन आपके परसेंटेज जो है डिग्री के वो 59 यानी कि एलिजिबिलिटी को मैच नहीं करते हैं, देन आई एम सॉरी आपको नहीं लिया जा सकता है। वो अलग बात है कि आपका कोई हुनर किसी ने देख लिया और आपको ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, वो टोटली डिफरेंट थिंग। ऐसा मिरेकल कभी नहीं होता है, बहुत रेयरली देखा जाता है। मैं सीधा बताऊं तो नोटिफिकेशन में अगर परसेंटेज है आपके नहीं है उतने परसेंटेज तो आप मत अप्लाई करना। कभी भी प्रॉब्लम आई, आपकी जॉब लग गई, सिलेक्ट हो गए, काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आगे चलकर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आई और पता चला तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा अगर अच्छे से अच्छा गेट स्कोर आता है तो, और स्कोर कम है बी का, तो गो फॉर मास्टर्स, स्टाइपेंड भी मिलेगा और मास्टर्स हो जाएगा। और एक बार मास्टर्स हो गया तो मास्टर्स के बेसिस पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा ना। यहाँ पे नीरज कुमार पूछ रहे हैं सर मैं अगर गेट कोचिंग ज्वाइन करता हूँ तो इंटर्नशिप करना जरूरी है फॉर कंप्यूटर साइंस। ये आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि गेट कोचिंग वो भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इंटर्नशिप वो भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए या फिर वहां पे वो फील्ड में जॉब के लिए आपका इंटर्नशिप पहले किया हुआ होना जरूरी है, गेट कोचिंग लिया हुआ जरूरी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। सो ये दोनों डिफरेंट थिंग है, अब दोनों साथ में करो, दोनों मत करो, गेट कोचिंग करो, सिर्फ इंटर्नशिप करो, आपके ऊपर है, टोटली डिफरेंट। आपने शायद आपका कहीं पे कंफ्यूजन हो गया है, वो क्लियर कर लेना।
अर्जुन अरूप पूछ रहे हैं, ब्रदर आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज इन फिलिंग द फॉर्म ऑफ आरआरबी, आई बिलोंग टू ईसीई 2018 पास आउट, प्लीज हेल्प मी इफ यू कैन, थैंक यू बाय। देखो यहाँ पे आप अर्जुन भाई आपकी बात सही है, आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है वो तो आपने नहीं बताया, लेकिन मे भी आपका ऐसा कंफ्यूजन हो कि आरआरबी का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो साथ में आप देखो कि आप ये जॉब के लिए मतलब आपकी जॉब लग सकती है, आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद ये सब सोच के करो। और आपका कोई और कंफ्यूजन है तो वापस से एक बार क्वेश्चन पूछ लेना, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं कवर कर दूं, ठीक है। एंड यू आर मोस्ट वेलकम भाई। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धा, और वो पूछ रही है विच बुक इज बेस्ट फॉर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए आर.एस. अग्रवाल बेस्ट है, लेकिन आप वेट कर सकते हो, मेरा एप्टीट्यूड का खुद का कोर्स जल्दी से मैं लॉन्च करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, उसके पीछे काम चल रहा है, सून मैं एप्टीट्यूड का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको इसके बारे में भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश अग्रवाल पूछ रहे हैं ईडब्ल्यूएस को लेके बहुत बड़ा डाउट है और एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है ईडब्ल्यूएस का, प्लीज इस क्वेश्चन को कवर कीजिए Q&A वीडियो में। देखो मैंने क्वेश्चन तो ले लिया, ईडब्ल्यूएस का कुछ नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कहा जाता है।